नैनम शस्त्र छिद्राणी नैनम शस्त्र पावक। आत्मा सिर्फ एक शरीर में निकलती है, दूसरे रूप में धारण कर लेती है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ तू काहे मोहे मारा। तो वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी, अनुज भ्राता भगुनासुत नारी, इन पे दृष्टि डाले वो है दुराचारी। हमारा कोई माँ बाप भाई बंधु पति पत्नी प्रेमिका प्रेमी, ये सब यहाँ कर्जा चुकाने आ रहे हैं एक दूसरे का। कभी पिता पुत्र बन जाता है, पुत्र पिता बन जाता है। तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। जो आया है उसे जाना है, यहाँ कोई अजर अमर नहीं है। किसी में हनुमान जी आ रहे हैं, वो बकायदा पूरा एक्ट भी ऐसे करते हैं जैसे उनमें पूरे हनुमान जी आ रखे हैं, मुंह वैसे बना लेंगे। ऐसा कौन सा आपने पुण्य कर्म किया है कि हनुमान जी आपके अंदर आ जाएंगे, और उनकी शक्ति आप अपने शरीर में कैसे सहन कर सकते हैं। ईश्वर की रजा के बगैर आप एक कदम नहीं उठा सकते। उसने सोच लिया है तो पानी हाथ में आया हुआ बंदा पी नहीं सकता। तो सब उस मालिक की मर्जी है। कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, लगातार 40 दिन कीजिए। अगर आपको बेनिफिट ना नजर आए तो मुझसे फिर बोलना। गुरु बिन घोर अंधेरा है साधो। संतों ने कहा है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं है। गुरु मार्ग बताता है, गुरु रास्ता दिखाता है। काली उपासना करने से काली माँ प्रकट हो जाती है, आम व्यक्ति कर सकता है, पर जब वो आई तो वो किस रूप में आई वो पता नहीं होता। तो उस समय फिर खतरा रहता है कि हनुमान जी का यंत्र होता है, तो वो यंत्र बांधने से ही प्रेत दूर हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ वैदिक शास्त्र, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को तंत्र से डिफरेंशिएट करने के लिए हमने चंडीगढ़ से गोविंद आचार्य जी शास्त्री जी को बुलाया है। ये हमें बताने वाले हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, तंत्र क्या चीज़ें होती हैं, तंत्र शुरुआत कहाँ से हुई है और तंत्र के मूल तत्व क्या क्या चीज़ें हैं। आज इस पॉडकास्ट में हमें वो जानकारी मिलेगी जो शायद अब तक किसी भी पॉडकास्ट पर नहीं मिली है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्लो चल रहा है पॉडकास्ट तो इसको 1.5x पे आप चला सकते हैं। स्पीड आपके हाथ में है और ज्ञान महाराज जी के हाथ में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप क्या हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर हैं या तांत्रिक हैं? क्योंकि आपकी वेशभूषा से देख के तो लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम सात्विक एस्ट्रोलॉजर हैं। नमो नारायण नमो नारायण। और जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है मुझसे, और पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में बुलाया। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और विद तांत्रिक। तंत्र क्रियाएं ये नहीं है कि मालाएं डाल ली और वेशभूषा जो है वैसी बना ली तो तांत्रिक हो गए। आज मैं किसी पूजा में बिजी था तो वहीं से सीधा आपके यहाँ आ रहा हूँ। वरना मैं ये समझता हूँ कि वस्त्र जो है वो कार्य को नहीं दर्शाते हैं। हालांकि मैंने ऐसे कपड़े पहन लिए तो मैं तांत्रिक दिखता हूँ, और अगर मैंने यहाँ कोट पैंट पहन लिया होता तो शायद मैं तांत्रिक नहीं लगता। पर इंसान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो विद्याएं आपने सीखी हैं, जो कलाएं होती हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी से मैंने शुरुआत की थी, आपको बताना चाहूँगा कुछ आपकी जानकारी के लिए, और हमारे जो जितने भी दर्शक जुड़ेंगे उनकी जानकारी के लिए। मुझे तकरीबन कोई 25 साल हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी करते हुए, और ये एस्ट्रोलॉजी हमारी खानदानी है। मेरे दादाजी करते थे, पिताजी करते थे, और अब मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ मैं काफ़ी दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे तांत्रिक छाए हुए हैं। जी बिल्कुल। तंत्र क्रिया की डेफिनेशंस क्या है, तंत्र क्रिया क्या है, वैदिक क्या है। ज्योतिष जो है वो हमें मार्ग दिखाता है, हमारे जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा ये हमें दर्शाता है। साथ ही साथ अच्छा ज्योतिषकर्ता जो होगा, अच्छा गणित करता जो होगा, क्योंकि आजकल आप देखोगे ना सर कि आपको बहुत सारी ऑनलाइन खोलोगे तो ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर से भरा पड़ा है। आजकल तो एक नई चीज और टेक्नोलॉजी आ गई है, AI ज्योतिषी। जी। तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, क्योंकि एक्चुअल में मैं आज जो आया हूं ना जिस मुद्दे को लेके, कि 100% लोग अगर विश्वास करते हैं और कोई काम करवाते हैं, अपनी कुछ परेशानियों का हल चाहते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पर हो नहीं पाता उनका वो इलाज। तो 20% ही लोगों का वो जिस काम के लिए वो जा रहे हैं, 100 में से तो 80 के नहीं होते। तो मेरा यही रीज़न है आप सबको बताना कि सही मार्ग की तरफ जब तक आप नहीं जाओगे, जब तक आपको सही दिशा नहीं समझ में आएगी, सही इंसान से आप नहीं मिल पाओगे, तब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते।
एक्चुअल हम शुरुआत ज्योतिष से इसलिए कर रहा हूँ, तंत्र के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जिज्ञासा पूर्वक रहती हैं और मनुष्य जो है जिज्ञाओं से भरा रहता है, जानना चाहता है क्या होगा। तो ऐसे ही बताना चाहूँगा। आजकल क्या है, ज्योतिष शास्त्र सीखना कोई मुश्किल घड़ी नहीं है। जब हम सीखा करते थे तो गुरुकुल जाना पड़ता था, गुरुजी के यहाँ रहना पड़ता था, तो सारे कर्म खुद करने पड़ते थे। तो आजकल तो ऑनलाइन घर बैठे तंत्र सीख जाते हैं, ज्योतिष सीख जाते हैं, क्लासें लग रही हैं। पर एक्चुअल जो है वो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, पर उसका इलाज नहीं कर पाते हैं। और जब तक आप जिस चीज़ का इलाज नहीं कर पाओगे तो आपका वो सीखना मुझे नहीं लगता कि सही चीज़ है। हाँ, जान सकते हो आप कि कल ग्रह चेंज होंगे तो इसका कुछ गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो ऐसा ठीक होने वाला है। बट वो उसका सही मायने में उसका मंत्र क्या है, उसकी पूजा साधना में वस्त्र कौन से धारण करने हैं, उसका समय कौन सा है, उसके लिए हमें कौन सी सामग्रियाँ यूज़ करनी है, तो ये बड़ा डिज़र्व करती है ये चीज़ें। ये अब नहीं है। तो इस वजह से कुछ जो 80% मेरे भाई और बहन हैं जिनको वो सफलताएँ नहीं मिलती हैं, वो उसका यही एक मूल कारण है कि वो सही दिशा में नहीं। अब किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप लेके जाओगे कुंडली, डेट ऑफ बर्थ आपने बताया, तो उन्होंने क्या करना है कि जो आजकल लैपटॉप या फिर मोबाइल ऐप्स चल रहे हैं उनमें डाली डेट और निकाल लिया, वो नहीं। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मेरे पास 100 ईयर वाली जो जंत्रियां बोलते हैं हम लोग, तो जैसे उसको पतरी भी बोलते हैं हिंदी में, जो 100 साल की होती है, तो उसमें हम पहले लगन निकालते हैं जब जन्म हुआ है, फिर हम उसकी लगन कुंडली बनाते हैं। लगन कुंडली के साथ में हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जिस समय पे व्यक्ति हमारे पास आता है तो वो कहे ना कि मैं इस काम के लिए आ रहा हूँ, पर जब वो हमारे पास आएगा तो ये उसकी वो मन की जो बात है, जिस काम के लिए वो आया है, तो वो बताया जाता है। क्योंकि ग्रह ऐसे हैं जो बहुत कुछ दर्शाते हैं। जैसे अभी मेरे सामने आप कुंडली रखो तो उसमें मैं सूर्य को देख के ये बता सकता हूँ कि कौन से महीने में इसका जन्म हुआ होगा। चंद्रमा को देख के मैं ये बता सकता हूँ कि कौन से, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है, तो कौन से पक्ष में हुआ होगा। तो ये ग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। साथ ही साथ अब ये वैदिक चीज़ें हैं। वैदिक चीज़ों में आजकल लोगों के साथ बहुत सारी घटनाएँ, पीड़ाएँ, परेशानियाँ चलती हैं। हर इंसान आज के समय पे परेशान है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई पैसे के बगैर दुखी है, कोई शरीर स्वास्थ्य से दुखी है, और कुछ ऐसे हैं मेरे भाई-बहन जो दूसरे की खुशी देख के खुश नहीं है, वो ज़्यादा बिल्कुल, पीड़ा में है। ये तो है। तो खैर ऐसी चीज़ें हैं जो ज्योतिष के माध्यम से, जो वैदिक विद्याएँ हैं उनके माध्यम से ठीक हो सकती हैं। पर अधिकतर आज, अब जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ टॉपिक पे हमने बात करनी थी, जी, जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि वैदिक विद्या से भी हल है दुनिया में, पर दुनिया फ़ास्ट हो गई है। तुरंत रिज़ल्ट। जैसे एक वक़्त होता था कि हम चिट्ठी लिखते थे, कब पहुँचती थी। आजकल ईमेल किया, मैसेज किया तो चंद सेकंडों में एक पहुँच चंद जाता है। सेकंडों में। तो वैसे ही समय नहीं किसी के भी पास में। तो वो क्या करते हैं कि सीधा डायरेक्ट रास्ता ढूँढते हैं, वो है तंत्र, अच्छा, तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या आज से नहीं है, युगों-युगों से चलती आ रही है। ये शुक्राचार्य जो गुरु थे, दैत्य गुरु कहा गया है, वैसे भृगु जी महाराज की संतान है। और उनसे ये प्रतिक्रियाएँ शुरू हुई थी। उनके पास सरजीवन मंत्र था। जब राक्षसों का और देवताओं का युद्ध होता था, तो जब वो मूर्छित हो जाते थे, जो राक्षस मर जाते थे, तो उन्हें शुक्राचार्य जीवित कर लेते थे। तो उनके पास सरजीवन मंत्र था उस समय। हुआ क्या कि उसी चीज़ को अब धीरे-धीरे वो तंत्र क्रिया में आ गई। तांत्रिक क्रियाएँ जो शुरू हुई थी, आसाम गुवाहाटी में माँ कामाख्या का मंदिर है। जी, आसाम का पहले का जो नाम है किताबों में बताया गया है, शास्त्रों में, वो कामरूप है। कामरूप। हाँ, कामरूप कामाख्या देवी। कामाख्या देवी का वहाँ स्थान है। कामाख्या देवी क्या है? जी, कामाख्या देवी के अलावा जैसे 52 शक्तिपीठ है। पूरी जी, दुनिया में 52 शक्तिपीठ है। 52 शक्तिपीठ कौन है? जो माता सती ने, राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, तो भगवान शिव को नहीं बुलाया। भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि उनके विरुद्ध होके माता सती ने विवाह किया था भगवान शिव के भगवान साथ। शिव से। तो उनको बुलाया नहीं, तो सारे देवताओं को उन्होंने आह्वान किया। कनखल पड़ता है हरिद्वार में, हुँ, वहां पर वो राजा दक्ष ने वो यज्ञ करवाया था। तो जब वो यज्ञ करवाया तो माता सती जो थी वो वहां चली गई बिना निमंत्रण के, और अपने पिता के यहाँ बेटी जा सकती है, उसका पूरा हक बनता है। तो उन्होंने जाके क्रोधित होके अपने
पिता से कहा कि आपने मेरे पति को नहीं बुलाया, तो उन्होंने अपशब्द कहे राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में। तो माता सती सुन नहीं पाई अपने पति की, जो इतने देव वहां जब बैठे थे सारे, उनके बीच में उनका अनादर किया अपमान गया, किया गया। अपमान किया गया। जी। अनादर जब हुआ, अपमान हुआ, तो उन्होंने क्रोध में उस अग्नि में समा गई हूँ। माता तो सती। माता सती तो जब समा गई, तो भगवान शिव वो तो सृष्टि रचयिता है, तो उन्हें तो सब पता ही था। तो जब वो क्रोध ही में वहां गए, तो उन्होंने राजा दक्ष का तो सिर काट दिया, और माता सती को उसे निकाल के उनके शरीर को अपने कंधे पे रख लिया और तांडव करने लगे। जब तांडव करने लगे, तो सृष्टि में हाहाकार मच गया। हाहाकार मच गया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, उनसे सभी देवताओं ने बातचीत की कि ऐसे तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, क्या किया जाए। तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 हिस्से कर दिए। तो जहां जहां वो हिस्सा गिरा, वहां वहां जैसे देवी बनी। जैसे जहां आंखें गिरी वहां नैना देवी है, वैसे ही माँ वैष्णो है, चिंतपूर्णी है, जवालाजी है, पाकिस्तान में हिंगलाज है। जी। तो ये सारी जो 52 शक्तिपीठ है, ऐसे मैं लगभग ये बताऊंगा, काफी लंबी हो जाएगी, जी। पर ये 52 शक्तिपीठ है, उनमें से एक जो है हिस्सा गिरा कामाख्या। कामाख्या में। हाँ, आसाम कामरूप में। तो वहां कामाख्या देवी बनी। कामाख्या देवी जो है वो क्या है कि माता सती का जो योनि भाग था वो गिरा वहां पे। तो वहां आज भी वैशाख महीने में अम्बुबासी मेला लगता है। 3 दिन वो मेला चलता है, वैसे टोटली 5 दिन की वो प्रतिक्रियाएं होती है। जी। तो मंदिर में ब्राह्मण भी एंट्री नहीं होते, ब्राह्मण भी नहीं जाते, और हजारों वाइट मीटर कपड़ा जो है वाइट रंग का डाला जाता है। और जब मंदिर खोला जाता है, तो वो एकदम सुर्ख लाल रेड होता है, यानी माता को मासिक धर्म आज भी आता है। ये प्रतीक्षित है ये चीजें, मतलब ये हम कह सकते हैं कि ईश्वर है इस संसार में। मतलब ये तब से, जब से हाँ, भगवान इस धरती पे जी थे, जी जी, तब तब से से तब अभी से तक। तब से। अच्छा। तो ये मैं वही चीज आपको बताने जा रहा। जी। तो वहाँ वो कपड़ा जब निकलता है, वहाँ भैंसे की बलि लगती है, और शराब की बोतल रख के, और फिर वो माता के जो दरबार है उनका गेट खुलता है। तो वहाँ जो वो समय रहता है, उस समय बहुत दूर दराज से तांत्रिक अघोरी वहाँ सिद्धि करने आते हैं, क्योंकि वो पर्वत है एक 2.5-3 किलोमीटर, आई थिंक, मैं कंफर्म तो नहीं है, 4 भी हो सकता है, पर उसकी ऊंचाई इतनी है। तो गुवाहाटी जो है मेन, जी। वहां से वो जाना पड़ता है। तो उस पहाड़ पे उस दौरान जो 3 या 5 दिन का जो वक्त रहता है, उस समय वहां पर अलग अलग जगह छिप के सब साधनाएं कर रहे होते हैं। तो जो जिसने वहां साधनाएं की है, जो लगातार 3 बार वहां साधना कर चुका है, यानी 3 बार ऐसे 1-1 साल, मतलब पूरे वहां 3 साल जिसने की है, जी। वो सिद्ध तांत्रिक है। वो सिद्ध तांत्रिक है वो। मतलब एक तांत्रिक को हाँ, सिद्ध होने के लिए हाँ, 3 साल तक लगातार वहां वहां साधना करनी लगातार पड़ती वहां तपस्या चाहिए अगर आपको तांत्रिक क्रियाएं करनी है तो। है। अच्छा। महाराज जी, अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जी आप भी क्या जी, वो मैं विधि कर वही चुके मैं हैं? वही बता रहा हूँ, जी। मैं वही बता रहा हूँ। मैं वहाँ 3 साल नहीं, मैं 5 साल लगा चुका हूँ वहाँ पे। अच्छा। मेरे गुरु थे वहाँ, और अब वो इस संसार में नहीं है, चले गए। और वहाँ पर ये विद्याएं मैंने प्राप्त की थी। तो ये मैंने विद्या जो प्राप्त की थी, तकरीबन ये 98 की बात है। 98 और 99 में मैं 2000 सन तक के रेगुलर रहा। फिर उसके बाद मैं दोबारा गया हूँ वहाँ पे 17 और 18 में, क्योंकि ऐसा हुआ कि ये भी एक लॉजिकली बात है कि किसी का काम कर रहे थे, तो उस काम में कुछ नेगेटिव एनर्जी आने की वजह से, तो वो विद्याएं जो है वो क्षीण हो गई कुछ, तो उनने दोबारा से वो करने के लिए फिर मुझे 2 साल और जाना पड़ा। तो वैसे मैं कहता हूँ कि 5 साल कम से कम वहाँ, जो अगर किसी तांत्रिक क्रिया किसी ने सीखनी है, साधनाएं करनी है, तो 5 साल वहाँ कम से कम देने चाहिए। उससे कम देते हो तो कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान होने का डर रहता है। और मैं भुगत भोगी हूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा मेरे जी। साथ हुआ था। तो ना, कोई अगर कोई सीखना चाहता हो, करना चाहता हो, तो पूरा 5 साल वहाँ चाहिए ही चाहिए। जैसे महाराज जी, तो वैसे वहां पे जाएंगे तो मतलब कैसे वो ऐसे ऑटोमेटिक थोड़ी सी नहीं, देखो, प्रोसेस है? गुरु के बगैर कुछ नहीं है। गुरु बिन घोर अंधेरा है साधो। संतों ने कहा है कि गुरु के बगैर कुछ नहीं है। गुरु मार्ग बताता है, गुरु रास्ता दिखाता है। तो गुरु बड़ा जरूरी है। गुरु हर वर्ग में, कोई भी काम आप सीखने जाओ तो गुरु तो चाहिए। गुरु के बगैर कुछ नहीं। तो गुरु की साधना जरूरी है। गुरु आपको पहले मिलेंगे, गुरु रास्ता बताएंगे, फिर आप चल पाओगे। ये तो महाराज जी, गुरुजी मिलेंगे कैसे? ऐसा है कि मान लीजिए अभी मेरे कोई कोई फोन कर ले, मैं एक बात बताना चाहूंगा, हाँ। तो फिर मैं उनको रास्ता बता सकता हूँ।
वैसे ही अभी जो अघोरी है, जो ओगड़ साधनाएं करते हैं, जो गृहस्थी जीवन से दूर है, तो वो तो बहुत कम है जो मिलते हैं। वो रहते ही पहाड़ों में है। मतलब जब आप देखते हो कि कुंभ का मेला लगता है तो कितने नागा साधु आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं वो? बिल्कुल। और कौन, क्या उनके पास कोई मोबाइल है, क्या उनके पास कोई गूगल है, क्या उनके पास कोई किताब है ऐसी? लेकिन फिर भी एक ये समय पर सब एकत्रित हो ग्रह जाते ग्रह हैं। जी। दशा, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इस वजह से वो तो मिलते ही नहीं है। मिलते क्या है कि वहां से जो विद्याएं सीखी हुई है वहां भी होंगे तांत्रिक, पर कुछ चुनिंदा है, 5-7 व्यक्ति हैं जो काम करते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। किसी को देख सीखना होगा तो मैं बताऊंगा, पर फिलहाल मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं बता जी सकता, जी। क्योंकि टीवी पे बताऊंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बाकी हाँ, किसी को सीखना हो तो, पर सीखना ये बड़ी कठिन चीज होती है। इसमें जान जाने तक का भय रहता है अगर किसी ने अनजाने में कोई गलत कार्य कर लिया, क्योंकि जैसे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जी। कि माता सती का ही रूप काली माँ है। तो काली उपासना करने से काली माँ प्रकट हो जाती हैं, आम व्यक्ति कर सकता है, 40 दिन की विधि रहती है। पर जब वो आई तो वो किस रूप में आई वो पता नहीं होता। अच्छा। तो उस समय फिर खतरा रहता है। तो उसके लिए गुरु जरूरी है, रास्ता वही बिल्कुल। बताया ना। जी। तो तंत्र क्रियाएं तब से चल रही है। तांत्रिक तंत्र साधनाएं जो है बुरी नहीं है। तंत्र साधना में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, पर लोग उल्टा लेके चल रहे हैं। अपने भले के लिए लोग रुपया नहीं लगाते और दूसरे के बुरे के लिए हजारों लगाने के लिए जी तैयार बिल्कुल बैठे हैं। महाराज, आजकल तो यही हो रहा है। हाँ, तो ये बड़ी विडम्बना है। काफी कुछ मैंने देखा। एक मेरे अच्छे मित्र हैं और वो गुजरात से थे, अहमदाबाद में नरोड़ा पड़ता है, जी। वहाँ के थे। और मनीष भाई पटेल कुछ उनको बोलते थे। अच्छा उनका कारोबार था, बहुत अच्छे व्यापारी थे। और उन्हीं के ही नीचे उनके यहाँ असिस्टेंट काम करता था, उनका नौकरी था। एक्चुअली मैं इस वे में क्यों जा रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि आप जी ऐसे किसी पे कुछ नहीं कर सकते जब तक कि किसी जिस पे दो तांत्रिक क्रिया आपने करानी है या वशीकरण मान लीजिए करवाना है, तो उसका वस्त्र या उसकी कोई बाल या उसका कोई अंग से चीज या उसके नजदीक आप में हो तो आप ये चीजें कर सकते हो। ऐसे नहीं होगा। मतलब अभी कोई बोल दे फोन करके ये मुझे वो फलाने मंत्री जी को वश में करवा दो, फला हीरोइन है हम्म। उसको मुझे वश में करवा दो, जी। तो ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा कोई करता है तो नहीं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं 2 घंटे में हो जाएगा, 5 घंटे में, अरे ये सब गलत महाराज चीजें जी, हैं। आजकल सोशल मीडिया पे तो यही चल रहा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ये विधि होती है। जब आप कंप्लीट विधि नहीं कर पाओगे तो ऐसे तो आप जो कह रहे हैं, मुझे मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं कि गुरुजी हमने 2,000 रुपये दिए, काम नहीं हुआ। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपकी शिक्षा कितनी है। मेरा पहला ही सवाल रहता है कि जी। आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो कहते हैं हमने ग्रेजुएशन की है। तो आपने ग्रेजुएशन की है तो मुझे, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ। तो मुझे एक यज्ञ में 40 मिनट 50 मिनट लगते हैं, और यज्ञ के अंदर मुझे 1 किलो देसी घी चाहिए होगा, और साथ ही समिधाएं सामग्री वो तो अलग चीज है। जी। तो 1 किलो घी जो है वो देसी मुझे गाय का चाहिए वो। तो गाय का शुद्ध घी, घी चाहिए। शुद्ध घी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वैसे तो आप मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं, किनका नाम ले हम लोग, जी तो वो 700 - 750 रुपये तो वही आता है ना। बिल्कुल। अगर हम गौशाला से लेने जाएं तो मेरा मानना है कि आज की तारीख में किसी भी शहर में आप गौशाला से लेने जाओ तो 1200 से 1300 रुपए या 1400 रुपए किलो बिल्कुल महाराज, घी 1200 तो मिलता है। मिनिमम है। 1200 कम से कम है। जी तो 1 किलो घी 1200 रुपए में आएगा, तो अगले 800 रुपए में लकड़ी और सामग्री सब आ जाएगी। बिल्कुल, ये भी सही बात तो है। ये एक बड़ी विडंबना है, इसे हमें समझना होगा कि ऐसा नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात, ये जो चीज मान लीजिए हमें देवी को प्रसन्न करना है, देवताओं को प्रसन्न करना है, कुछ शक्तियों को, आदि शक्तियों को प्रसन्न करना है, 64 योगिनी 52 भैरवों को प्रसन्न करना है, तो वो पूजा की विधि होती है। 7 दिन, 9 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 40 दिन। तो अगर वो कंप्लीट होगी तो ही आपका वर्क हो सकता है ना, उससे पहले कैसे हो सकता है? तो ये भी चीजें हमें समझनी होगी। बात तो ये चलती आ रही है ना। जी। अब हम किस मुद्दे पे थे? हम बात से थोड़ा भटक गए मुझे लगता है। नहीं महाराज जी, एक्चुअली बात ये थी कि एस्ट्रोलॉजी और तंत्र में हम डिफरेंशिएट कर नहीं, रहे वो थे। तो चलो हमने बता ही दिया, हाँ। मैंने आपको बता दी सारी बात। उसके बाद में मैं आपको, हाँ, वो मुझे याद आ गया कि अगर काम का प्रेशर इतना है कि मैं भूल जाता हूँ। याद आ गया, वो गुजरात गुजरात के में पटेल व्यापारी जी, मैं बता पटेल रहा जी था, के बारे में बता रहे थे। पटेल जी के बारे में। तो जी। उनके ही नौकर जो थे, उनके यहाँ काम करने वाले, उनसे उनका कुछ झगड़ा हुआ। तो अब आपका जो एम्प्लॉय है आपके पास रहता है, उसे सारी चीजें पता है, आपकी दिनचर्या है, जी आप क्या खाते हो, कब पीते हो, कहाँ जाते हो, उसे सारी सीक्रेट्स पता होती है।
उसने क्या किया कि उन्हीं के कुछ बाल कुछ चीजें इकट्ठा की धीरे धीरे, और उसके अंदर कोई रंजिश आ गई, मतलब उन्होंने कोई क्रोध में कुछ कह दिया होगा, अच्छा। तो वो आ गए। तो उसने ऐसा उनका हाल किया कि जो बंदा करोड़ों में था वो लॉस हो गया, उसका खत्म हो गया काम। तो वो कुदरत ऐसा रहा कि मेरे कोई सज्जन थे, उन्होंने, उनका काम हुआ था तो मुझसे संपर्क किया उन्होंने, तो हमारी मुलाकात हुई। जी। तो बड़ा कठिन समय था, कम से कम 6 महीने लगे उनको वापसी करने में और पूरा वर्क हमारा होने में। आज वो फिर से वही वेल सेटल है। तो कहने का मतलब क्या है कि इन चीज़ों में समय भी लगता है, और अगर कोई डाउन चला गया तो उसे ऊपर आने में भी वक्त लगता है। तो तंत्र क्रिया एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को बर्बाद कर देती है। मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनसे मेरी मुलाकात किसी ने करवाई। जैसे मेरे एक शिष्य थे, उनके यहाँ वो आए थे, तो उनका काम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा गुरुजी आप देखो जरा। तो मैं चिंतपूर्णी गया हुआ था, मुझे आज भी याद है, तकरीबन कोई 2017 की बात है ये, तकरीबन कोई अप्रैल मार्च के लगभग की। जी। तो तब वो वहाँ से मैं आ रहा था, तो मैंने वैसे ही कहा शिष्य से मिलने चले। वहाँ एक पंजाब में गांव पड़ता है, टांडा नाम है, हुशियारपुर के पास। अच्छा। तो वहाँ पे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया। तो वो जो जिनकी उनकी समस्या जो आई हुई थी वो क्या था कि उनके घर से उनका बेटा जो था घर छोड़ के चला गया। वो बहुत इस चीज़ से दुखी थे। तो एक ही एक बच्चा था उनके यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो सुसाइड करने की नौबत उनकी आ गई थी। तो जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत सारी जगह गया हूँ, वो लाखों रुपए लगा दिए हैं, फ़ायदा नहीं है, अब तो मुझे विश्वास भी नहीं है इन चीज़ों पे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखो अब मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं जो कलेजा चीर के आपको दिखा दूंगा, और मैं ये कहूँ कि हाँ नहीं हो जाएगा, तो ऐसे तो शब्द सभी नहीं कहे अभी नहीं होंगे। गए। और फिर कहते हैं कि जिस इंसान का पैसा चला जाता है ना, उसका विश्वास उड़ जाता है, मन खराब हो जाता है, एक वो ऑलरेडी इंसान परेशान रहता है ना। तो जी। असल में क्या है कि जब किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो बेचारा पत्थर पत्थर को भगवान मानने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी पीड़ाओं से निकलने की कोशिश करता है। पर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, आपको लग रहा है कि जीवन खत्म है? बोले जी हाँ है। तो मेरे कहने पे आप अपनी जिंदगी के मुझे 20 दिन दीजिए, अगर 20 दिन बाद में आपका नहीं होता तो ऑलरेडी आप अपने आप मैं का आखिरी। जीवन लीला खत्म करने वाले हो। और अगर बचता है, ईश्वर कोई रास्ता बनाता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? क्योंकि समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को किसी कुछ को नहीं। नहीं मिलता। पर जब समय भी हो और भाग्य में भी हो तो, और समय अच्छा ना हो, तो अपने आप रास्ते बन जाते हैं। ईश्वर आपने यहाँ धरती पे नहीं आते, मनुष्य को बनाया हुआ है, जी। तो कोई ना कोई रास्ता वो बनाते हैं। तो रास्ता बना, इत्तेफाक था कि हमारा दरबार में माथा टेकने जाना, इत्तेफाक से वहां से निकलना, मिलने रुकना, तो उन्होंने उनसे मुलाकात होना एक वो इत्तेफाक हाँ था। इत्तेफाक था। जी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि गुरुजी क्या है, मैंने कहा चलो हरिद्वार चलते हैं, वहां पे आपका कर्म होगा। और गंगा जी के किनारे हमने वो यज्ञ किया। आपने देखी होगी वहां शिव की मूर्ति है, जी गंगा बिल्कुल। माता की। बिल्कुल है। उसके बिल्कुल ही पीछे आप जाओगे तो एक साधु रहते हैं वहां पे, कुटिया बना रखी है उन्होंने वहीं पे, जी। और उनके बाहर एक हवन यज्ञ है। बिल्कुल है। तो उस समय की मेरे पास फोटो भी है, क्योंकि मोबाइल चलते थे उस समय 2017 में, तो मेरे पास वहाँ की पिक्चर्स भी हैं। तो वो पूजा हमने वहाँ की। आज ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उनका बेटा उनके घर आ गया, पोते हो गए, और सब बड़े सही हो खुश गया। हैं। और मेरा उनसे ताल्लुकात एक पारिवारिक है। अच्छा। तो करने वाला सब भगवान है, मैं बिल्कुल। कहूँ कि मैंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए। जैसे आपने अभी इनका एग्जाम्पल दिया जी। कि जैसे आपके जो क्लाइंट थे जिनका भी आपने एग्जाम्पल दिया, तो ये आप जब इनसे मुलाकात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या चीज़ नोटिस करते हैं? मतलब कि क्या चीज़ आपको ऐसे लगती है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, मुझे जो है इनका काम करना चाहिए? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए असल में क्या होता है कि हमारा जो काम है ना, इसमें अच्छे और बुरे सब लोग आते हैं। जी बिल्कुल। जैसे वो एक एम्प्लॉय आया, जी। तो वो बुरा कराने के लिए आया। मैं वही डिफरेंशिएट करने की कोशिश हाँ कर रहा हूँ महाराज जी, कि जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का बुरा कराना चाहे जी और वो आपके पास आए। जी अब हालांकि उसके मन में गलत चीज़ें हैं, जी पर वो आप कैसे पता कर पाते हैं जी ये मैं सब चीज़? मैं बताऊंगा आपको। जी। देखिए ऐसा है कि पाप, जैसे मान लीजिए कोई किसी पे करवाता है, वो एक पाप है ना। जी। तो जो कर रहा है वो उतना ही भागीदारी है, वो भी करने वाला भी। करने वाला भी, कराने वाला भी उतना ही भागीदारी है, और करने वाला। करने वाला भी उतना ही है। तो इसलिए कुछ लोग क्या है कि पैसे के लोभ लालच में ये चीजें भूल जाते हैं कि यहाँ किसी ने स्थिर नहीं रहना, जो आया है उसे जाना है। यहाँ कोई अजर अमर नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा धारण कर लेती है। ये भूल जाते हैं कि मृत्यु निश्चित है। जी जी जी। अब बात क्या आती है कि
जो व्यक्ति, मेरा तो काम करने का तरीका ये, जो कोई भी व्यक्ति मेरे पास आता है, पहले मैं उसकी सारी पीड़ाएं सुनता हूँ, उसके बाद में उसे समय लेता हूँ, 2 घंटे 4 घंटे, हो सकता है एक दिन। पहले मैं उसके बारे में अध्ययन करूंगा कि हाँ ये बंदा सही है। कई बार जुल्म के सताए हुए भी आ जाते हैं। यही नहीं है कि कोई, मान लीजिए कोई जलन भावना से है, किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ होता है, बिल्कुल। तो उसके साथ भी खड़ा होना चाहिए। उन्हीं के साथ खड़ा होना हाँ चाहिए हाँ महाराज, मेरा हाँ मानना हाँ तो हाँ, ये है कि उन्हीं के साथ जी। खड़ा होना तो चाहिए। मैं पहले पूरा चेक करता हूँ, जी। समय लेता हूँ, फिर उसके बाद में निर्णय लेता हूँ। मेरा पास काम ऐसा नहीं है कि आपने मुझे बोला और मैंने काम कर दिया। जैसे मैं एक पुराने समय की, पुरातन कालों की एक बात बताऊंगा आपको। पुरातन तो क्या काल, क्या कि मैं आपको त्रेता युग की बात बताना चाहूंगा। राम जी के वक्त। जी, राम जी के वक्त की। त्रेता युग में क्या था कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे। बिल्कुल। बाली में इतनी शक्तियां थी कि जिनसे भी उनका लड़ाई झगड़ा होता, युद्ध होता, तो सामने वाले की आधी शक्तियां उनके अंदर आती थी। बिल्कुल, हम सब ने देखा हुआ ये है, सुना हुआ है बात। सुना भी हुआ है, जी। देखा भी हुआ है। सीरियल भी आते हैं, उनमें भी देखा है। तो हुआ क्या था कि बाली ने अपने छोटे भाई थे सुग्रीव, उनकी स्त्री को जो है वो पटरानी बनाने के लिए विचार उनके मन में, ख्याल गलत आ गए। तो उन्होंने उनको भाई को निकाल दिया, अपने राज्य से। राज्य से, राज दरबार से निकाल दिया। तो वो दुखी थे बहुत ज्यादा। इधर से सीता माता का हरण हुआ, तो रामचंद्र जी ढूंढ रहे थे। तो इसी प्रकार उनकी मुलाकात थी सुग्रीव जी से। सुग्रीव जी से हो गई। ये सारी चीजें आपको पता ही है, पता है। खैर हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। जी। रामचंद्र जी से उन्होंने कहा कि मैं आपका साथ दूंगा, पर पहले आपको मेरा ये हल करना पड़ेगा कि मेरा भाई बड़ा दुष्ट है, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य किया है। तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, पर मैं उसके सामने जाऊंगा तो वो तो आदि शक्ति मेरी भी ले लेगा, जी। उसको वरदान है। तो वो पेड़ के पीछे होके चुपके से। चुपके से बांध चलाते हैं। जी। दोनों भाई जब झगड़ा करते हैं, असल में क्या था कि उनकी शक्ल भी एक जैसी जी थी, हाँ। आपने देखा ही होगा सीरियल्स में। जी, वो तो बताया तो गया है वो कि पर उनको उसमें माला, तुलना एक ने कर रहे माला थे। हाँ। पहनी और फिर वो तीर चलाया। तो जब उनका प्राण निकलने लगे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी उनके नजदीक चले गए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो धोखा तो करना उनके बिल्कुल। जीवन में नहीं था। तो वो नजदीक चले गए। जाके बाली ने उनसे सवाल किया, बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ तू काहे मोहे मारा। बड़ा मीठा स्वर है। बोले मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, हे नाथ तू काहे मोहे मारा। बोले हे प्रभु, मेरा भाई आपका मित्र है, मैं आपका शत्रु हूँ, हम तो दोनों भाई आपके लिए सम्मान है, हमने तो आपका बुरा किया ही नहीं, मैंने तो आपने मुझे क्यों मारा। मैंने तो कभी आपका बिगाड़ा ही नहीं ना कुछ। जी। मैं बैरी, यानी मैं बैरी हूं आपका, और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, अपना हो गया। हे नाथ तू काहे मुझे मारा, मुझे क्यों मारा आपने। तो वो कहते हैं श्री रामचंद्र जी, अनुज भ्राता बगुना सुत नारी, इन पे दृष्टि डाले वो है दुराचारी। छोटे भाई की बहू, पुत्र की बहू, इस पे जो नजर डालता है वो संसार का सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है, उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। पर हे बाली, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं तुम्हें इसका बदला अगले जन्म में जरूर दूंगा। अब हुआ क्या कि अगला जो जन्म हुआ वो द्वापर आया, क्योंकि श्री कृष्ण। त्रेता पहले आया, जी। द्वापर बाद में आया। तो वैसे तो 1 2 3 ऐसे आना चाहिए, पर हुआ थोड़ा उल्टा था। तो त्रेता पहले आया, द्वापर बाद में आया। सबसे पहले सतयुग, सतयुग के बाद सतयुग, में त्रेता, हाँ त्रेता त्रेता, के बाद फिर में द्वापर, द्वापर, और अब अब कलयुग चल रहा कलयुग। है। तो द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तब जब भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण आयु भोग चुके थे, तो कदम के पेड़ पे वो लेटे हुए थे, जी। बांसुरी अपनी जो है बजा रहे थे। राधा जी इस संसार से जा चुकी थी, तो उनके वियोग में वो थे, तो अपने ध्यान में थे। तो उनके पाँव में पद्म, मनुष्य जो कलयुग में है, उनके भी सबके पाँव में पद्म रेखा होती है, और उनके पाँव में पद्म था, वो पद्म चमकता था। तो वहां एक शिकारी आता है, भील। तो वो शिकारी देखता है कि ये हिरन की आंख है, क्योंकि वो ऐसा ही चमक रही होती है। तो जब वो बाण चलाता है, तो सीधे पाँव में आके लगता है, और वो कर्रा उठते हैं भगवान श्री कृष्ण, और दौड़ के वो भील जो है उनके पास जाता है कि हे ईश्वर, ये मुझसे क्या हुआ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। रोने लगा, रुदन करने लगा, दुखी हो गया। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे भील, तुम दुखी मत हो, तुम अपने आप पे इतना अपने आप को कोसो मत, कष्ट मत दो अपने शरीर को। बोले नहीं महाराज, मैंने बहुत गलत कर दिया,
बोले अपने रुदन को रोको, रोना रुको, रो मत, मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैं राम था, मैंने तुम्हारे प्राण हरे थे, आज हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तो ये चीजें पुरातन काल से चली आ रही हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ हम सब जो जन्म ले रहे हैं ना पृथ्वी जी। पे, हमारा कोई माँ बाप भाई बंधु पति पत्नी प्रेमिका प्रेमी, ये सब यहाँ कर्जा चुकाने आ रहे हैं एक दूसरे का। ये सर्कल चल रहा है, राउंड ऑफ द सर्कल। वक्त घूम के वहीं आ जाता है। कभी समय पिता पुत्र बन पूर्वज। जाता है, पुत्र पिता बन जाता है। यहाँ सब कर्ज चुकाते हैं। आप देखते हो कि एक बचपन से जो जन्म है बच्चा, वो जन्म से ही पीड़ा में रहता है। जी, वो कर्मों का उसने भोग। जन्म से क्या पाप कर लिया ऐसा, जी जी जी। और वो उसने कर लिया। जो उसके माता पिता हैं जो उसका इलाज करवा रहे हैं, उनका क्या पाप है। तो ये चीजें क्या है, ये पिछले जन्मों की जो है इस जन्म में हमें भोगना पड़ता है। तो इसलिए सारा संसार का सिस्टम जीवन का है। तो हमारी बात ये चली थी कि तंत्र जो क्रियाएं हैं जी करना, तो ऐसे व्यक्ति अगर कोई कृत्य करता है तो ऐसे के साथ में अगर कोई आ जाए कि उसका ऐसा करो बुरा करो, जी। तो कर देना चाहिए अगर कोई गलत किया होगा तो, वरना नहीं। क्योंकि मैं समझता हूँ मनुष्य जीवन जो है दान धर्म पूजा के लिए बना है, व्यर्थ में नहीं खराब करना चाहिए। जीवन मिला है तो आनंद लीजिए, परिवार का लीजिए, घूमिए फिरिए। संसार में बहुत सारी चीजें हैं आनंदमय। एक हमारे गुरु जी सुनाते थे, मनुष्य दे लाख यत्न कर पाई, जिसको देवता भी तरसे। मनुष्य जीवन, इसको देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य का बंदिश नहीं है, देवताओं की बंदिश है। अब मनुष्य मंदिर में बैठा, कुछ देर बाद मधुशाला में बैठा होता है। जी तो इसको देवता भी तरसते हैं। इसमें माँ का प्यार मिलता है। तो भगवान हरि विष्णु ने कितनी बार जन्म लिया। तो ये संसार है, यहाँ आप हर चीज का आनंद ले सकते हैं। पर कुछ लोग क्या है, अपना कम अच्छा सोचते हैं, दूसरे का दूसरे को बुरे बुरा में कर। लगे रहते जी हैं। बिल्कुल। अभी ये तो क्यों कमा के खा रहा है, ये क्यों तरक्की कर रहा है। अभी तो ये अरे यार, तो नहीं, बहुत ज्यादा। अब तो देखिए, जैसे जैसे कलयुग चरम सीमा पे जा रहा है, अपने अपनों का नुकसान कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख लगता है ऐसी चीजें होने पे। और ये तंत्र क्रियाएं की विषय की ही कुछ बातें बताऊंगा, जैसे मैं आपको और बताना चाहूंगा थोड़ा सा डीपली। वो क्या है, मुझसे अभी किसी ने सवाल किया कि महाराज जी अपना प्रेत क्या है। जी। महाराज जी, वैसे मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। जी। पर जैसे ही आपकी वेशभूषा है तो मुझे और मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि आपने जो वेशभूषा धारण कर रखी है वो है कि धर्मगुरु के हाँ, हिसाब से सात्विक 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 है। सात्विक वेशभूषा है। लेकिन जो तांत्रिक वेशभूषा जो होती है वो काले कपड़े पहनते हैं, काले काला वेश में रहते हैं, वो जी। काला तिलक लगाते हैं, मतलब जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बिल्कुल एकदम ऐसा क्यों। तो आपको जैसे कि अभी आपने बताया है कि आपको दोनों का ज्ञान है, जी। आपको एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, जी। आपको तंत्र का भी ज्ञान है, जी। तो आपने क्यों नहीं काले वस्त्र धारण किए हुए। आपने ठीक सवाल किया मुझसे। मैंने पहले शुरुआत में ही आपको कहा था कि वस्त्र और मालाएं डिजर्व नहीं करती हैं। ये मैं पूजा से उठ के आ गया, वरना मैं कोट पैंट भी पहनता हूँ, मैं जींस भी पहनता हूँ, मैं कुर्ते पजामे भी पहनता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपने चीजें सीखी हैं, जो आपके अंदर शक्ति है, आपने भगवान का जो ध्यान धरा है, जो आपने सीखा हुआ ज्ञान है आपके अंदर, वो आपके कपड़ों की वजह से नहीं, मैं समझता हूँ कि वो दर्शाता है। ये तो सिर्फ ये है कि हमारे संसार में, इंडिया में कह सकता हूँ कि जी। वस्त्र जैसे धारण किए उससे वो उसकी वो छवि बन जाती छवि बन जाती है या नहीं। फिर मैं ये कहूंगा कि उसकी कास्ट का पता चल जाता है। मान लीजिए अभी ये ब्राह्मण रूपी है, है। जी। कोई और ड्रेस पहन ले, मान लीजिए टोपी लगा ली तो मुस्लिम बन गए, पगड़ी पहन ली हाँ। तो सिख बन गए, है ना। क्रिश्चियन वो जी। गले में लॉकेट पहनने से, वैसा ऐसा नहीं है। मैं कपड़े पे नहीं कहूंगा किसी भी चीज के बारे में। कपड़ा कोई भी कोई पहन सकता है। जैसे अभी माँ बगला मुखी है, जी। किसी को कितनी भी कोई नजर लग जाए तो, या फिर शत्रु विनाशक हैं वो, तो माँ बगलामुखी की जब आप साधनाएं करते हैं, जब उनकी पूजाएं करते हैं, तो माँ बगलामुखी के पीला वस्त्र है, अच्छा। पीताम्बरी वस्त्र पहनते हैं, तब सब वो पूजा होती है। मैं आपको बता सकता हूँ, वो कांगड़ा जिले के अंदर माँ बगलामुखी का मंदिर बगला है। मुख में आता है। हाँ। तो वहाँ आप देखो, वहाँ पे जो लाल मिर्चें होती हैं उनका यज्ञ होता है, तेल से यज्ञ होता है। ये चीजें हैं, ये नहीं है। रही बात वस्त्र, मैं काले भी पहनता हूँ, पर वो मैंने जब जिस दिन तंत्र क्रियाएं करनी होती है
उसलिए करने पड़ते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी, काला जो वस्त्र है ना वो नेगेटिव एनर्जी दर्शाता है। मैं आपको बताता हूँ, जो काली शक्तियां होती है उन इसी वजह से वो धारण करके रखते हैं। तो कहीं ना कहीं तो एक प्रक्रिया का भाग है, भाग है हाँ बिल्कुल, एक प्रक्रिया का भाग प्रक्रिया है। का भाग है, जी। कह सकते हैं बिल्कुल। और वस्त्र जो है वो बहुत ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए बड़ा फर्क देती है। जैसे आप वाइट कपड़ा पहने, आपको मन की शांति मिलेगी। जी। वो वार के अकॉर्डिंग आप कपड़े पहनते हो, मन की शांति मिलती है। जैसे जिसका राहु खराब हो, किसी का शनि खराब हो, जी। तो काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हर एक ग्रह के लिए अपना अपना एक जी 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 उपाय है जी जी या जी जी जी। किस- बाकी ये जरूरी नहीं है कि काले वस्त्र पहनने वाला ही बड़ा शुद्ध तांत्रिक है, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। ऐसा नहीं अगर है। ज्ञान ही नहीं है तो हाँ, ज्ञान ही नहीं है तो फिर क्या करोगे, आपको वारक ही नहीं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि एमडी डॉक्टर है, जी। वो सर्जन वाला काम नहीं कर सकता, बिल्कुल। सच्चाई है। हम्म, सर्जन फिर भी आपको वो एमडी वाला MD कर वाला काम सकता कर है, सकता है, जी पर एमडी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो वो चीजें हैं, यही सेम एस्ट्रोलॉजी में है। जो मंदिर में बैठे हैं वो भी ब्राह्मण है। जो हमारे घर पे मंगलवार को कोई आता है ब्राह्मण का हम आपने देखा होगा, हमारी माताएं बहनें दान करती थी, जी बिल्कुल। तो वो भी ब्राह्मण का ही रूप है। जो आजकल तो हर किसी कास्ट के आने लग गए हैं, जी। पहले के समय में ब्राह्मण पुरोहित यही सब आते थे। हाँ पहले तो हाँ महाराज हाँ बड़ा सम्मान हाँ हाँ, तरीके से। समाज ने आजकल सब खत्म हो गया है। तो वो भी ब्राह्मण का ही रूप है। एक जो मेरी तरह ऑफिस में बैठे हैं वो भी ब्राह्मण ही है। एक जो मान लीजिए कोई शमशान घाट में ही रह रहा है, तो वो भी ब्राह्मण का ही रूप है। ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म सुपुत्र। पर वो किसने कहाँ से ज्ञान लिया और उस ज्ञान का कैसे हाँ बस ये है, ज्ञान को कैसे काम में ले रहे हैं तो ज्ञान आप किससे सीखते हो, जी आपकी संगत सार क्या है, आपके गुरु कौन है, आपने क्या सीखा है, और उससे आपके मन के भाव क्या है। आपने धन एकत्रित करना है, जी आपने भला करना है, या सिर्फ आपने सब कुछ त्याग के भला करना है, या आपने कार्य से दुनिया के हिसाब से जी के काम करने हैं। क्योंकि यहाँ जीवन व्यतीत करना है तो हर कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल। आज मान लीजिए बाजार से हम कोई सामग्री लेने जाते हैं, तो वहाँ हमें पैसे तो चाहिए, बिना पैसे कौन देता है। सही बात आज खाना खाने बाजार में चले जाएंगे तो कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, है। तो ये संसार ही ऐसा हो गया है कि पैसे तो हर चीज में चाहिए होते हैं। अच्छा महाराज जी, आपकी जो आवाज़ है और आपका जो बोलने का तरीका है वो इतना मनमोहित करने वाला है कि मैं अपने सवालों से भटक रहा हूँ। एक्चुअली ये जो पॉडकास्ट है ये बहुत लंबा हो जाएगा, जी तो जी मैं थोड़ा सा आपको जी बताइए। अच्छा महाराज जी, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपको तो सारा ज्ञान है, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे प्रेत और पितृ, इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, ये एक ही योनि होती है, प्रेत एक ही योनि है और पितृ एक ही योनि है। जैसे मनुष्य योनि है ना, वैसे ही ये योनियां होती हैं। इसमें क्या होता है कि समय से पहले जिनकी मृत्यु हो जाती है, जैसे ईश्वर ने हमारी आयु 70 वर्ष लिखी है, और किसी मिस हैपनिंग की वजह से 30 वर्ष में, 20 वर्ष में, 40 वर्ष में तो मृत्यु हो जाती है, या 50 वर्ष में किसी कारणवश, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कोई सुसाइड कर लिया, तो वो क्या होता है कि जो वो योनि में चले जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जैसे कई, मैं उनको गलत ही कहूंगा, पर अब मेरे मुंह से अच्छी चीजें नहीं है। कई जैसे धर्म से हैं, कई लोग जो अलग धर्म से हैं और वो तंत्र क्रिया करते हैं, उनको आत्माओं को अपने वश में ले लेते हैं और वो फिर कार्य करवाते हैं। तो वो तो बहुत ज्यादा कृत्य गलत हो जाता है। तो वो तो चाहे शुद्ध आत्मा हो, चाहे किसी भी की भी आत्माएं हो, उन्हें वो वश में कर लेते हैं और वो नुकसान करते हैं। खैर, टीवी पे इन चीज़ों को बताऊंगा तो गलत चीज़ चली जाती है। खैर, आपने जो प्रश्न किया उसका जवाब देता हूँ कि पितृ जो है वो एक आत्माएं वो हैं जो जिनकी सकारात्मक विचार रहे हैं, वो अच्छाई की तरफ जाती हैं और अच्छा कार्य करती हैं, यानी किसी चीज़ की उनको प्रलोभन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उनकी पूजाएं करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, पितरों को तो पूजते हाँ हैं घर में। पूजते हैं, तो वो उनका भला करते हैं, लेकिन उसकी अवधि और आयु रहती है। जितनी उम्र बची हुई होती है ना, जी वो उतनी देर तक रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ही प्रेत जो होता है, प्रेत की मन की जिज्ञासाएं जो रह जाती हैं, मन में जो बातें, उनके जो दिल में कुछ चीजें होती है, मान लीजिए एक यंग कोई इंसान खत्म हो गया और उसकी तो सारी इच्छाएं रही ना, जी तो उसकी विवाह की भी इच्छा होगी, उसका कोई भी कार्य जैसे होगा। जी वैसे ही क्या होता है कि कुंडली के अंदर 3 प्रकार होते हैं मनुष्य के। जैसे एक राक्षस गण होता है, जी एक देवता गण होता है, एक मनुष्य गण होता है। तो जो राक्षस गण में पैदा हुआ था है, उसकी ऐसे मृत्यु हो जाती है, वो व्यक्ति जो क्या होता है कि
लगभग लगभग जो है इसी प्रेत योनि में। प्रेत योनि में चला जाता है। अब प्रेत योनि क्या है, किसी को नुकसान नहीं देती है, ऐसा नहीं है कि प्रेत योनि नुकसान नहीं देती है। इसका टाइमिंग होता है, समय होता है, उसके रास्ते में आप कहीं आते हो तब वो नुकसान करती है। और कुछ वैसी ज्यादा होती हैं जिनको बहुत ज्यादा, उनको जो पृथ्वी पे जीते समय भी लोगों को परेशान करते हैं और मरने के बाद में भी करते हैं। जैसे मैं एक वाक्य बताऊंगा आपको, ये अमेरिका का है। अमेरिका में एक टेनेसी स्टेट पड़ता है और वहाँ का है। तो वहाँ महाराष्ट्र से गई हुई फैमिली रहती थी। तो उनकी जो लड़की थी उनके अंदर प्रेत आ गया। तो वो बच्ची अपनी जिंदगी में कभी, उसकी उम्र सारी कोई 18-19 साल थी, तो वो कभी गुजरात नहीं गई अच्छा। और उसने कभी गुजराती नहीं सीखी। वो प्रेत जब उसके अंदर आया तो गुजराती बोलने लगी। परिवार सारा आश्चर्यचकित, उसके हाल बेहाल, बहुत जगह वो घूमे फिरे। पर वैसे ही उनका भी मेरे से संपर्क हुआ था 2019 के अंदर। तो जब संपर्क हुआ वो फिर उनको लेके आए वो इंडिया। फिर हमारी मुलाकात हुई, उस बच्ची का फिर इलाज हुआ और उस प्रेत को दूर किया गया। असल में क्या होता है कि एक हनुमान जी का यंत्र होता है, तो वो यंत्र बांधने से ही प्रेत दूर हो जाता है। ये नहीं है कि कोई यज्ञ अनुष्ठान करें तो होता है। एक यंत्र बनता है पंचमुखी बालाजी महाराज का, उसको आम व्यक्ति भी बना सकता है। ये जरूरी कैसे नहीं बना है कि, सकते हैं क्या? मैं बताता हूँ आपको। जी। वो क्या होता है कि उसको एक, या तो सफेद जो कागज जो होता है ना, जी। उसके अंदर उसको बनाया जाता है। रोली से बना सकते हो या फिर अपना केसर से बना सकते हो। उससे उसको लिखा जाता है ना, यंत्र बना के यंत्र को। और फिर ओम हनुमंते का जाप करना होता है, उस पर लिखा जाता है वो। और वो लिखने के बाद में लाल कपड़े में उसको बांध के, जिस व्यक्ति में ऐसी बाधा हो उसके, लेडीज हो तो लेफ्ट और जेंट्स हो तो राइट, हाथ में बांध देना चाहिए बाजू पे। यहाँ। हाँ, जी। मैं गारंटी देता हूँ अगले 24 या 48 घंटे में जो प्रेत होता है उसका बोल पड़ता है कि मैं फला फला जगह से हूँ। क्योंकि ऐसा एक वाक्य हुआ था 2007 में। एक टीचर थी, उनकी डेथ हो गई। तो यंग ही थे वो उस समय, और उनका ये डेंगू से मृत्यु हुई थी उनकी। तो जवान थी वो, उन्हीं के सामने 3-4 घर छोड़ के जिनमें वो आई मरने के बाद में। तो मैं बता रहा हूँ क्या कि सुबह सुबह आपने देखा होगा हमारे घर में औरतें जो सफाई करती हैं, तो घर की झाड़ू निकालने के बाद में घर आगे से धोते हैं, जी बिल्कुल। तो लक्ष्मी का वास होता है उसके लिए। बिल्कुल। तो उनका वो घर धोने का समय था और वो सामने जो लेडीज खत्म हुई थी उनके घर में, उनके बच्चों को स्कूल जाने का वक्त था। तो अपने पिता या दादाजी के साथ जा रहे थे पैदल। तो झाड़ू से क्या हुआ कि पानी के जो छिट्टे थे वो उन बच्चों के ड्रेस पे गिर गए। कपड़ों पे चले गए। तो वो इतनी क्रोधित हुई, कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, मरने के बाद में भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। बिल्कुल। तो वो उनके वो क्रोध में उनके अंदर आ गई लेडी में। अच्छा। और ये सत्य घटना है। उनके जो पारिवारिक सदस्य थे, जब उनका हुआ हाल क्या कि वो बैठे बैठे बेहोश हो जाना और एक तरफ ही देखना। जिसमें प्रेत रहता है ना उसकी पलकें नहीं झपकती हैं, ध्यान रखने की बात है। वो एक तो किसी चीज को देखने लग गए तो देखने लग जाएंगे, तो बैठे बैठे बेहोश हो जाना। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है इस न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं, हाँ। दिमाग वाले डॉक्टर, जी। न्यूरोलॉजिस्ट ही बोलते हैं ना। बिल्कुल। तो साइकोलॉजिस्ट ही बोलते यस हैं। यस यस, तो वो उनके पास लेके गए, डॉक्टर के पास। और उन्होंने एमआरआई, सीटी स्कैन, सब कुछ करवाया, दवाई दी। तो 2 दिन काम हुआ, 4 दिन, 6 दिन, सेम, मतलब कोई फर्क नहीं। डॉक्टर के पास आए तो डॉक्टर है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ, अब ऐसे ही कोई किसी का कार्य हुआ था, उन्होंने फिर जानकारी मुझे दी तो बताया। तो जो अभी मैंने बताया आपको, ये उन्होंने कहा कि जी पैसे बोलिए, बहुत पैसे डॉक्टरों के पास लगे हैं, तो जो आप जितने कहेंगे गुरुजी दे देंगे, हमारा मसला हल होना चाहिए। मैंने पहले देखा सारा, मैंने कहा हाँ है तो इनमें प्रेत ही। अब पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये लेडीज है या जेंट्स है। तो मेरा मानना ये है कि जो डॉक्टरों के पास पैसा लगा चुका है, एक बंदा रेगुलर परेशान चल रहा है ना, उसको और परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा धन नहीं लेना चाहिए। जी। क्योंकि ऐसे पैसे लेने से ना इंसान भगवान के गर्दोषी हो जाता है। तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हम इस वे में गए कि पहले मैं यज्ञ करूंगा, मैं देखूंगा और फिर उसके बाद में इसका पता लगाऊंगा, तो फिर कुछ चीजें, आपके पैसे भी लगेंगे, समय भी ज्यादा लगेगा। और उनके घर में शादी थी सच, अच्छा। तो जल्दी ही उस चीज से वो हल चाहते थे। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं, आप ऐसे करें, एक मुझे केसर ला दें। और मैंने वो यंत्र बनाया और उनके हाथ में बांधा।
मैं अपने घर चला गया। अगली जो चीज़ें थी उन्होंने मुझे बताई, उनके परिवार वालों ने मुझे फ़ोन किया, बोले गुरुजी ये तो चीज़ बोल रही है, आप आइए। मैं फिर गया उनके घर पे। तो जब गया तो पूछा कि भैया आप कौन हैं यार, इनके अंदर कैसे प्रवेश किए? तो उन्होंने सारे वाक्य बताया कि ये सुबह सुबह झाड़ू लगा रही थी मेरे बच्चों और को छिट्टे गिरे तो मुझे क्रोध आया तो मैं इनके अंदर आ गई। तो बताइए अब जाएंगी कैसे? तो वो मतलब ऐसी प्रेत आत्माएं भी कुछ अच्छी होती है, मैं ये अच्छा कह रहा महाराज जी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ना, हूँ। एक्चुअली क्या है कि जैसे जब हम प्रेतों की बात करते हैं या भूतों की बात करते हैं तो थोड़ा सा मन में संकोच सा रहता है, डर सा लगता है कि यार, पर आप जिस इस मुस्कान के साथ ये चीज बता रहे हैं ना, ऐसा लगता ही नहीं कि वो कुछ प्रेत है या फिर कुछ दूसरी शक्तियां हैं। जी जी, नहीं मैं वही बता रहा हूँ, वो कुछ आप हाथों इतनी विनम्रता से बात कर रहे हैं उन चीजों के बारे में कि जैसे कि ये कुछ भी नहीं है। जी, ज़्यादा डरने वाली चीज़ें होती नहीं है। 100 में से एक ऐसी खतरनाक आत्मा होती है जो इंसान को बहुत भी परेशान करती है, बाकी नहीं। तो वो मतलब शुद्ध आत्मा कहूँगा, शुद्ध आत्मा जिसको बोल सकते हैं, एकदम सात्विक जिसको बोलते हैं, वो इंसान चला गया, चलो ठीक है, क्रोध में वो आ भी गई है। पर अब जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैं इनको छोड़ सकती हूँ। तो बोले कैसे छोड़ेंगे? तो बोले एक मिठाई का डब्बा और ये वाक्य पंजाब का है, तो नहर पे आपको रख के आना होगा। तो मैंने उनके बताया तो उनके हस्बैंड और उनके देवर जो थे वो लेके गए। और जब वो गई चीज उनसे तो बिल्कुल हैंड शेक करके गई, हाथ मिला के उनसे गई। और उस लेडीज ने उन्होंने हाथ हिलाया और वो फिर निकल गई और साथ गई और छोड़ा है तो वो ठीक हो गई। यानी मात्र ये मानिए उनका 150-200 रुपये का खर्चा हुआ अगर, यानी 100-150 का मान लीजिए वो डब्बा आया होगा हाँ मिठाई का, और 5-10-20 रुपए की जो है केसर आ जाती है। केसर महंगी नहीं होती, 50 रुपए की डब्बी में आ जाती है। जी। 2 रुपए का उनका कागज होगा। तो ऐसी चीजें होती है, प्रेत ये चीज है। तो ठीक हो गया सारा कुछ। वैसे पितृ हैं, पितृ हरियाणा राजस्थान इनमें काफी ज्यादा है। पूजे जाते हैं घरों में। पंजाब में इनको जठेरे बोलते हैं, और राजस्थान में पितृ बोलते हैं, हरियाणा में पितृ बोलते हैं, और राज्यों में भी बोलते होंगे, अलग अलग भाषाएं हैं जैसी हैं। पर पितृ क्या होते हैं कि जो श्लोक है कि जो पितरों की खाता वो पितरलोक में जाता है, उसकी एक अवधि रहती है। तो जैसे मैंने बताया कि देवता जो जिनका गण होता है, जो मनुष्य गण के भी होते हैं, वो भी पितरों में चले जाते हैं। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैं देखता हूँ कई रील्स, कई लोग सुबह से लेकर शाम तक है ना, किसी के अंदर हनुमान जी आ गया है। महाराज जी, मैं पूछने वाला था भी आपसे, अभी तो नए नए मतलब जी। मेरी उम्र के कुछ हैं अ, जो अभी जैसे किसी में हनुमान जी आ रहे हैं, हाँ, वो बकायदा पूरा एक्ट भी ऐसे करते हैं जैसे उनमें पूरे हनुमान जी आ रखे हैं, मुंह जी ऐसे बना लेंगे, जी कुछ जी ऐसी हरकतें करेंगे जैसे होता ना जी। कि ये आ जाए वो आ जाए, मतलब ये थोड़ा मैं आश्चर्य वही चकित वही होता है इन बता रहा चीजों हूँ, को मैं देख वही के। बता रहा हूँ। जी तो जैसे किसी में माता आ गई है, जी अब मुझे यही नहीं समझ में आता, आप एक एक इंसान में हनुमान जी आ गए, ऐसा कौन सा आपने पुण्य कर्म किया है कि हनुमान जी आपके अंदर आ जाएंगे? और उनकी शक्ति आप अपने शरीर में कैसे सहन कर सकते हैं? जो भोजन ग्रहण करता है और जो मल का त्याग करता है ना, वो व्यक्ति कभी देवता नहीं बन सकता है, उसमें देवता कभी आ ही नहीं सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं ना, लोगों ने गलत कह दी है। मैं कहता हूँ भगवान सत्य है, भगवान है इस संसार में, प्रेत योनि भी है, पितृ योनि भी है, सब कुछ है। पर कुछ हमारे ऐसे सज्जन बैठे हैं संसार में जो जबान निकाल लेते हैं, जी हनुमान जी आ गए कूदने लग कूदने जाते लग हैं, जाते हैं। शंकर जी आ गए, अरे क्यों ऐसा करते हो? पर लोगों ने कारोबार बना लिया, सही बात मायने में ये है। जी हाँ, पितर की जो छाया होती है वो आती है, अंदर प्रवेश नहीं करती है, छाया आ सकती है। वो भी बहुत रियर है, रियर है, हर किसी में नहीं आती है। मैंने बहुत सारी रील्स देखता हूँ मैं, वो इंसान नहा के बाथरूम से निकलता है, हनुमान जी आ गए जी है, नीचे बैठा तो एक वो कहते हैं भजन शुरू हुआ, तो एकदम से माता आ गई। हाँ जी और तो भाई इतने जो लोग बैठे हैं इनमें क्यों नहीं आ रही है वो माता? जी। क्या है ये गलत चीज है ना कुछ। वैसे भी हमारी भोली भाली जनता होती है, सबको कर देते हैं, हम हैं महाराज जी, विश्वासी लोग। सबको चमत्कार चाहिए, सब बस वो देखते हैं बस कि वो चीज है, कहीं वो ना कहीं चीज कुछ है, ना कुछ ऐसा दिख जाए। वो चीज नहीं। इसमें कारण है, मैं कहूंगा, मेरे पास इसका जवाब है। वो क्या है कि रोगी ठगाता है और भोगी खाता है। हाँ, जो इंसान पीड़ा में होता है ना, जो जिसको तकलीफ है, वो किसी भी विश्वास कर वो लेता है हर आदमी। कहीं विश्वास करेगा, उससे उसे निकलना है। पर मैं ये कहता हूँ कि पीड़ा और परेशानियां स्थिर नहीं है, वो एक दिन जरूर निकलती है। अगर आपका समय अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। हाँ, इसीलिए बोलते हैं समय का हाँ, पहिया चलता है तो। आप अपने इष्ट देवता को मानो, भगवान को मानो। मैं कहता हूँ कितनी भी बड़ी सी बड़ी समस्या हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जी लगातार 40 दिन कीजिए। अगर आपको बेनिफिट ना नजर आए तो मुझे फिर बोलना आप।
गायत्री मंत्र का उच्चारण कीजिए 21 बार, कर नहीं पाओगे 40 दिन तक, विघ्न आएगा। पर अगर कोई 21 दिन तक गायत्री माता का जो जाप कर लेता है 21 दिन तक, 21 मंत्रों का और 40 दिन तक, 40 दिन से तो रिजल्ट देखिए। महामृत्युंजय का आप जाप कीजिए, क्या ये एकदम पारदर्शिता है। आप जो बता रहे हैं ना, आप जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमारी जो जनता है ना आजकल की, वो हो चुकी है हाँ पुलिस वाली। उनको चाहिए 30 सेकंड में सारा रिजल्ट, 30 सेकंड में सब कुछ चाहिए, फास्ट हो गई है, फास्ट हो गई है, फास्ट। उनको हर 30 सेकंड में कुछ नया चाहिए। जी जी, तो इसीलिए शायद वो चीजें अभी, हाँ इसीलिए चल रहा है। ढोंग और पाखंड इसीलिए ज्यादा कब्जा कर पा रहा है हाँ हाँ, लोगों के मनों में। बिल्कुल। ये चीज तो सबको क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं फायदा ले लूं, जल्दी से जल्दी हो जाए। जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि भागवत गीता में भी सारी चीजें ऐसी इसी प्रकार बताएगी कि आत्मा सिर्फ से एक शरीर में निकलती है, दूसरे दूसरे में में धारण कर प्रवेश लेती है। जी। नैनम शस्त्र छिद्राणी नैनम शस्त्र पावक है। श्लोक काफी लंबा बड़ा है, पर छोटे में बता रहा हूँ जी। आपको। यही बताया गया है इसमें कि एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा धारण कर लेती है। गरुड़ पुराण में देखिए, सुनिए। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी आपने बताया कि प्रेत और पितर में क्या फ़र्क है, ये तो मैं बड़े अच्छे से समझ में आ गया। लेकिन जैसे अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि जैसे पत्नी पे वशीकरण कर देना, या क्योंकि हमारा भी जो पॉडकास्ट का जो चैनल है, हमारे भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग हमको पूछते हैं कि हमको ये करवाना है महाराज जी, मतलब कोई भी जो भी होता है, हमारे गेस्ट होते हैं, उनसे बातचीत करवाइए, ऐसा करिए, हमें अपने खोया हुआ प्यार वापस चाहिए। या होता है ना कि हमारा विवाह डिले हो रहा है, प्रेम विवाह है लेकिन हो नहीं पा रहा है, घर वाले नहीं मान रहे, तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास लिस्ट है पूरी, जिससे हमारे पास सवाल आते हैं। तो अब ये हमारा काम तो है नहीं जवाब देना, तो इसीलिए हम आप जैसे सिद्ध पुरुष को यहाँ बुलाते हैं ताकि वो जवाब दे पाए इन सब चीज़ों का। हाँ जी, तो आपका इस पर क्या कहना है जरा? बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इस विषय में। देखिए, प्यार बहुत अच्छा शब्द है, प्रेम बहु खूब। वही द्वापर की बात आए तो भगवान कृष्ण जी की लीलाएं थी। प्रेम बहुत ऊंची चीज है अगर आत्मा से किया जाए तो। पर असल में हो क्या रहा है कि आज के समय में लोग प्रेम कम और अपनी जरूरतें ज्यादा। जरूरत तो आप समझ गए होंगे मेरे लफ्जों जी में, मैं बिल्कुल। बताना नहीं चाहूंगा। और यूज किया और फिर यूज एंड थ्रो, छोड़ देना। तो चाहे लड़की लड़के को छोड़ रही है तो भी गलत है, और लड़का लड़की को छोड़ रहा है तो भी गलत है। अब बात आ जाती है, आपने वशीकरण का मुझसे पूछा। पहले तो मैं प्यार के विषय में आपको एक वैदिक तरीका समझाऊंगा कि शुक्र जो है वो ऊंच होना चाहिए। अगर जिसका शुक्र ग्रह ऊंच का हो तो उनकी शक्ल चाहे कैसी भी हो, उन पे लड़कियां मोहित होंगी होंगी। अगर लड़की है तो लड़के मोहित होंगे ही होंगे। वो शुक्र का प्रभाव है। अगर किसी का कमजोर शुक्र है, तो लड़का है तो उसको दाएं हाथ में अ, अंगूठे में चांदी का छल्ला पहनना चाहिए, उससे ऊंचा होता है। शुक्र का मंत्र उच्चारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद रंग की चीजें दान करनी चाहिए, इससे शुक्र ऊंचा होता है। जिसे शुक्र प्यार का प्रतीक बताया गया, प्रेम। तो प्यार है, इसमें प्यार बनता है। अब बात आ जाती है वशीकरण की। वशीकरण बहुत बेहतर नहीं कहूंगा मैं इसे, जो आज के समय पे। उसका कारण क्या है कि लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जी। जैसे किसी पे किया, करने के बाद में इंसान वशीभूत हो गया, तो उसे वो यूज करके फिर छोड़ देना। फिर वो बेचारा जब उस पे वो असर टूटता है, या उसके परिवार, या तो किसी कईयों को पे तो टूटता नहीं है, बुरा हाल हो जाता है। चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, सुसाइड तक जाने लग जाती हैं। तो उनकी फैमिली वाले बेचारे दुखी हो जाते हैं, फिर उसका इलाज करवाते हैं। कईयों का वो वैसे वशीकरण क्या होता है, जब दूरी बनती है तो टूट जाता है। तो टूटता है तो वो अपने आप को कोसते हैं, दुखी होते हैं। तो ये बड़ी एक दुखद चीज है, ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, वशीकरण हो प्यार को बढ़ाने के लिए हो, पर कई कई लोग ऐसे ऐसे आजकल आप मैंने भी खबरें देखी थी। नीला ड्रम बड़ा प्रसिद्ध हुआ, जी आपने बिल्कुल। देखा ही होगा। हाँ, जी जी। और विवाह के कुछ क्षण बाद ही देखिए, जिनके बच्चे उनकी मृत्यु होती है, उनके माता पिता को पूछे, बड़ा कष्ट होता है, बड़े मुश्किल से बच्चे पाले जाते हैं। और ऐसे इस कदर हो जाते हैं। वो क्या है, वो अकेला प्यार नहीं है, वो वशीकरण होता है। कि इंसान को समझ ही नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस अपने तरफ जा रहा हूँ। अपने ही कर्मों का कोई हाँ पता नहीं रहता कि मैं कर हाँ क्यों रहा हूँ, हाँ, क्यों कर किस क्यों लिए। कर रहा हूँ। जो इंसान ये गलत करते कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं कि ये क्या कर लिया है। तो सारी जीवन जो है उनका अंधकार में फंस जाता है। तो ये वशीकरण चीजों के हिस्से हैं। हाँ, बाकी जो मैंने उपाय बताए ये कीजिए। प्यार अवश्य आपका सच्चा है तो बनेगा। और फिर भी आपको लगता है कि करना चाहिए, तो वशीकरण तो चलो हम करते ही हैं, कर सकते हैं। और वशीकरण के बारे में पहले भी हम बात बता चुके हैं कि जी ये ऐसी चीजें चाहिए, उसकी फोटो चाहिए, बिल्कुल।
ठीक है। अगर मान लीजिए किसी इंसान के पास ये चीज़ें नहीं है, जैसे बाल नहीं है, कपड़े नहीं है, नहीं मिल सकते, जी मजबूरी है तो नज़दीकी पर नहीं ले सकते, तो उसमें फ़ोटो है, उनके माता-पिता का एक्यूरेट नाम होना चाहिए जिनकी वो संतान है, एक्यूरेट उनका एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है? तो फिर जाके ये चीज़ मुमकिन है और वशीकरण हो जाता है। तो किसी को अगर ऐसी ज़्यादा समस्या होती है, जो कई बार क्या होता है कि वन साइडेड लव रहता है, प्यार करते हैं, दिल से करते हैं, कई अच्छे इंसान भी हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि सभी गलत हैं। तो नहीं उनको मिल पाता, तो उनके लिए है रास्ते, ये बन सकता है वशीकरण, ऐसी कोई बात नहीं है। तो है ये तंत्र क्रिया के वैसे ही से सारे। अच्छा महाराज जी, वशीकरण तो जैसे आपने बता दिया, पर जैसे ये प्रेम विवाह वगैरह हो गए जी, या प्रेम विवाह में जो अड़चने आती हैं, जी। तो इन सब चीज़ों में वशीकरण ही काम में आता है या फिर और भी कोई चीज़ें होती हैं? नहीं, इसके लिए वशीकरण, मोहिनी वशीकरण, वशीकरण कई प्रकार के हैं। जैसे मोहिनी वशीकरण, आजकल तो पता नहीं कितने-कितने वशीकरण बता जाते हैं लोग। मतलब एग्ज़ैक्ट जो इसका एक्चुअल जो है ना, वो क्या है कि मोहिनी वशीकरण होता है, जी। वशीकरण होता है। एक जो 64 योगिनियों का मंदिर है एमपी में, वहाँ से भी वशीकरण बनता है। एक ये माँ कामाख्या के तहत जो काम होता है, मैंने बताया आपको, जी। वो वशीकरण है। तो ये वशीकरण के हिस्से हैं। मतलब बाकी एक आम साधारण व्यक्ति भी अगर शुक्र को प्रबल कर ले ना, तो अपने आप अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जिसका शुक्र प्रबल होता है ना, उसके मतलब कि ग्लो आती है उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, अपने आप सामने वाला आकर्षित से खींचा चला आता है। तो वही उपाय बहुत होते हैं, पर तंत्र क्रिया में अगर किसी को फास्ट चाहिए, मतलब रिजल्ट मान लीजिए 7 दिन में, 9 दिन में, 21 दिन में, जी। इतना जल्दी चाहिए, तो फिर वशीकरण है, करवा सकते हो। पर मेरा तो देखो, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई आया और मैंने कर दिया। पहले मैं उसका तह तक जाता हूँ, जाँच समझ करते हैं में आप पहले। आती है बात, फिर बताता हूँ। यही होना 100 बार चाहिए। अगले के समझ में आए तो करवाए, वरना कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल यही हाँ, हाँ, सही तरीका यही है मेरे हाँ। ख्याल में। तो जो पारदर्शिता होनी चाहिए ना, जो भी कार्य करते हैं, मैं यज्ञ अनुष्ठान भी करता हूँ, तो जो लोग मेरे पास नहीं आ पाते हैं, उनको मैं वीडियो कॉल से मतलब कि विराजमान करता हूँ, दिखाता हूँ। और कोई आके करवाता है तो मेरे जो शिष्य हैं वो लगे ही रहते हैं। अगर मैं ऑफिस में बैठा हूँ, वर्किंग डे है, तो मेरे शिष्य पूजा कराते रहते हैं, मेरे पास आके करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की पूजा कराई सारे तो प्रकार की पूजा। हाँ, बिल्कुल चलती रहती है। और पारदर्शिता होती है, पारदर्शिता के साथ हम काम करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे इसमें ना मतलब मेरा सवाल आ रहा है कि जैसे आप तो सात्विक तरीके से कर रहे हैं जी, चीज़ें, पर तंत्र तो कहीं न कहीं एक तामसिक चीज़ें माँगता ही है, जी। कि तभी उसको तंत्र बोला जाता है, हुँ। कि अगर वो सात्विक ही होता तो उसको फिर तो जी, जी, इसमें लेते। जी। तो जब तंत्र तामसिक चीज़ें माँगता ही है, हुँ, हुँ। तो फिर ये दोनों साथ में कैसे हो सकते हैं मतलब? नहीं, साथ नहीं हो सकते हम। जब ये पूजा जो होती है ना, जी। तंत्र वाली जो पूजा होती है, जैसे अमावस्या के दिन इसको हम लोग करते हैं ज़्यादातर, या फिर इसका एक चीज़ और बताता हूँ, रात को काली साधना जो होती है, वो रात को ही होती है। अच्छा। 1 से लेके ढाई बजे तक का जो वक़्त रहता है ना, ये काली साधना का वक़्त रहता है। इसकी प्रतिक्रियाएँ हम 12 बजे से शुरू करते हैं, और जो प्रॉपर काम जो यज्ञ चलेगा वो 1 से ढाई बजे से पहले हमें खत्म करना पड़ेगा। ढाई बजे के बाद में अमृत समय शुरू हो जाता है। तो इसलिए इससे पहले-पहले हमें इसको खत्म करना पड़ता है। तो प्रत्येक दिन भी होती है, पर इसकी ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो अमावस्या के दिन होती है। अमावस्या का, हाँ, काली रात। हाँ, बस एक चीज़ बताऊँगा, जी। ख़ैर बताना चाहिए, कारण क्या है कि दर्शक देखेंगे, है थोड़ी-सी वाहियात बात, पर बताना इसलिए चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, और वैसे ही अगर डॉक्टर को कोई ज्ञान हो तो बताना चाहिए। ख़ास करके जो युवा पीढ़ियों के लिए बताना चाहूँगा कि अमावस्या के दिन और पूर्णमासी के दिन सहवास नहीं करना चाहिए। द अच्छा। हाँ, पति-पत्नी को। अच्छा महाराज जी, हाँ, आपकी बात सुन कर के ये उसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव, उस दिन नेगेटिव एनर्जियाँ बहुत होती हैं। अच्छा, पूर्णमासी दोनों को ही पॉज़िटिव होती है, अमावस के दिन पॉज़िटिव, हाँ, नेगेटिव होती नेगेटिव होती है। तो पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों दिन ही होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। पूर्णमासी को भी होती है नेगेटिव। तो उस दिन क्या होता है कि इन चीज़ों से करने से जो गर्भ धारण हो गया ना, तो उनके बच्चे फिर बीमार रहने लग जाते हैं। उनको गर्भ धारण करने के बाद में समस्याएँ आती हैं। उनके आगे जीवन काल में जो है आपसी जो क्रियाएँ हैं शारीरिक, उनमें दिक्कत आने लग जाती है। है। तो ऐसी चीज़ें जी हैं। महाराज जी, आपकी ये बात सुनकर ना मुझे, आप प्रेमानंद जी महाराज को तो जानते जी, होंगे, जी। वृंदावन बहुत में। अच्छे से जी। तो वो मैंने उनकी क्लिप देखी थी, हुँ, तो उसमें वो बोलते हैं कि दिन किसी भी धार्मिक दिन या किसी पुण्य दिन जहाँ भगवान की आपको आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, उस दिन सहवास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये एक सच्चाई है। वास्तविकता है। एक तो कहीं आप तीर्थ पे गए हैं, मान जी। लीजिए घूमने गए हैं ना, जी। तो वहाँ आप जिस मंशा से गए भगवान
प्रार्थना करने के लिए गए, लेकिन वहाँ आप होटल्स, कमरे, रूम वगैरह ले लेते हैं, फैमिली के साथ हैं तो नेचुरल सी बात है लेंगे, पर वहाँ ऐसी प्रतिक्रियाएं होती हैं तो वो गलत होती हैं, क्योंकि आप जिस मन से गए हैं वो गलत है। एक जिस दिन मान लीजिए होली है, दीपावली है, या और फेस्टिवल जैसे मान लीजिए व्रत है, उस दिन ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उससे आपको ये नेगेटिव असर आते हैं, उससे नुकसान होता है। कहीं ना कहीं खुद के कर्मों को खुद ही क्षीण कर रहे हैं। जी 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 जी, ये चीज़ें हैं। बाकी मैं कहता हूँ कि कुछ चीज़ों को, ज्योतिष को इंसान को फॉलो करना चाहिए। ज्योतिष में बहुत कुछ है। आने वाले समय में, आज तो मेरे पास थोड़ा समय कम है, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कुंडली में एक कालसर्प योग होता है, जी वो उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और मैं बिना मतलब कि एक कुंडली देख के बता सकता हूँ कि उनके घर में कितने लोगों को कालसर्प योग है, और होंगे एग्जैक्टली, कोई भी चेक कर ले अपने घर में। मतलब जो मैं कहूँगा वो अपने घर में मैं बोलूंगा यहाँ पे आपके, और जिसके होगा वो अपने आप चेक कर लेगा। मैं ज्योतिष के विषय में ही आपको चीज़ें दो चार बताऊंगा, ग्रहों के विषय में। आज थोड़ी सी समय की कमी रही, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे जी तो मैं ज़रूर आपको इस विषय में बताऊंगा, और लोगों को फायदा होगा, घर पे देख सकते हैं। मतलब मेरी ऐसे नहीं है कि मेरे पास आओ तो हल होगा। मैं तो ये कहता हूँ, जो इंसान परास्त हो जाता है, जो दुखी हो गया, जिसको लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो मेरे पास आए। जो कहते हैं कुछ नहीं है ज्योतिष, कहते हैं तंत्र कुछ नहीं है, वैदिक कुछ नहीं है, मैं उन लोगों को कहूंगा मेरे पास आइए। मार्ग बताना मेरा काम है, चलना आपको स्वयं हालांकि पड़ेगा। मुझे 100% श्योरिटी है कि इस पॉडकास्ट में जो कमेंट्स आएंगे ना, इतने भर भर के कमेंट्स आएंगे, इतने सवाल आएंगे कि महाराज जी कौन है, क्या है, इनको पहले कभी देखा नहीं हमने, आज हम इनको पहली बार देख रहे हैं। मतलब जो इतने सारे सवाल जो उनके मनों में है ना, जी एक्चुअली होता है क्या है ना कि सबको पता है कि कहीं ना कहीं पाखंड तो चल ही रहा है जी जी सोशल मीडिया पर, कि कोई ना कोई हर दूसरे दिन नया कोई बाबा आता है, नया कोई जी चीज़ आती है, वो कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये ऐसा कर लो वैसा कर लो। जी लेकिन आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें एकदम, क्योंकि जितनी सहजता से आपने ये सारी चीज़ें कही हैं जी और जितने तथ्यों के साथ आपने ये अपने शब्दों को रखा है, जी मेरा मानना है कि ऐसा आजकल कोई करता नहीं है। जी। और कहीं ना कहीं अगला पॉडकास्ट हम जरूर करेंगे ताकि इस चीज़ पर जो है और अच्छे से गहन बातचीत हो सके पक्का, हमारी। पर अभी मैं क्षमा चाहूंगा, दिसंबर मेरा पूरा बिजी है, हाँ, क्योंकि नया साल आने वाला है, और मेरे पुराने जितने भी कस्टमर हैं, उनके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, पूजाएं करता हूँ, और बिजी रहता हूँ। कुछ समय मैं अपने परिवार में देता हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ बिजी हूँ। जनवरी में हम लोग देखेंगे। वैसे भी अब मल मास का महीना जो है जी वो शुरू हो चुका है, तो 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति होती है, जी तो वो उस दिन उतरता है, क्योंकि मकर संक्रांति को लोग दो दान करते हैं, जी तिल के लड्डू वगैरह बना के, बिल्कुल गुड़ के लड्डू, आपने देखा ही होगा। करते हैं करते तो वो उस दिन जो है सूर्य भगवान अपनी राशि बदलते हैं, तो ये उसके पश्चात अब ये मेरा महीना जो होता है ना, ये बिजी शेड्यूल ही रहता है। तो उसके बाद में जरूर बिल्कुल हम मिलते हैं बिल्कुल महाराज। जनवरी में। पर मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो लोग ज्योतिष पे विश्वास करते हैं ना, मैं उनको कहूंगा कि एक कुंडली देखें, और उससे वो अपने परिवार को, मैं बताऊंगा इस इंसान को होना चाहिए, चेक उनको करना वो है, निकले। ठीक है, और 101% निकलेगा सर, 101%। मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और वो लोग खुद चेक करेंगे अगर होगा उनके साथ में ऐसा। बिल्कुल ये एक गणित है, एक ज्ञान है। मैं भगवान नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। तो ये सब रास्ते, कई लोग ये कहते हैं ये तो क्या ईश्वर हो गया, ना ना, ईश्वर नहीं है, हम मनुष्य हैं आप जैसे। 2 टाइम भोजन करते हैं, ग्रस्त जीवन में रहते हैं, ऐसा नहीं। पर वो ज्ञान है जो आप। हाँ, जो है वो काम आना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जितना आप ज्ञान बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और तो मेरी संगत में तो जितने भी लोग आते हैं ना, मैं उनको यही कहता हूँ कि आप अपने इष्ट देवता को माने, अपने माता पिता की सेवा करें, ये सबसे बड़े देवता हैं इस संसार में, आपको ये लेके आए हैं। तो माता पिता को जो खुश रखता है ना, उसके सारे ग्रह दशा सब ठीक हो जाती हैं। समय बुरा ना, कोई बुरी बात नहीं, सबका आया है, देवता, दानव, मनुष्य, शूद्र, भगवान का भी आया ब्राह्मण, ही। सब क्षत्रिय, सबके आते हैं। पर जब आपके घर में खुशी हो और माता पिता का आशीर्वाद होना, तो बड़े से बड़ा संकट आपका टल जाता है। सूली की सजा कांटे में ढल जाती है। बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए, दादा दादी, चाचा चाची, भाई, हर एक पुत्र का धर्म है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, अपने पिता की बात माने। हर एक छोटे भाई का कर्तव्य बनता है कि अपने बड़े भाई का साथ दे, बात, उनकी बात माने। तो ये एक संसारिक जीवन है, इनमें कुछ ऐसी चीजें हम लोग अपना लेना तो शायद हमें परेशानियां है ही ना। बिल्कुल खैर, आज के लिए मैं
क्षमा प्रार्थी हूँ और समय नहीं दे पाऊंगा बिल्कुल मना आपको। जी, कोई इश्यू नहीं है। जय हाँ, अगली बार हम फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे से बातचीत जय महाकाल। जय महाकाल। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पूरा पसंद आया होगा। अगर ये पॉडकास्ट आपको पूरा पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं या हमारे प्रति कुछ भी संवेदनाएं हैं जो आप रखना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स जो है हमेशा से खुला है। आप कभी भी इसमें जा करके सवाल पूछ सकते हैं। और यदि महाराज जी से आपको संपर्क करना चाहते हैं या अपने कोई मन की व्यथा बताना चाहते हैं, तो वो आपको पता ही है कि आपको किस तरह से इनसे मुलाकात करनी है। अच्छा दोस्तों, मुझे आपको एक चीज़ और बतानी थी कि अगर आपको, जैसे हम जो मोबाइल फ़ोन नंबर या फिर उनके, हमारे जो गेस्ट आते हैं, उनकी अगर हम कोई भी डिटेल आपको देते हैं, तो आप पहले उस डिटेल को वेरीफाई करिए, उस पे वीडियो कॉल करिए, उस पे शक्ल देखिए। अगर आपको लगता है कि वही गेस्ट हैं जिसके हमने नंबर प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, तब जा कर के आप अपना जो भी आगे का सिलसिला है वो जारी रख सकते हैं। हालाँकि ये प्रॉपर आपके ऊपर है कि आप ये चीज़ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये फर्जी हैं या इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। तो ये हम आपको बता दें कि इस चीज़ में हमारा कोई योगदान नहीं है। आप स्वयं इस चीज़ की जाँच करें, पड़ताल करें। हम सिर्फ़ हमारे गेस्ट के जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप उन नंबरों के साथ या उस अ, लिंक के साथ या जो भी आपका पर्सनल ओपिनियन है वो क्या करते हैं, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है। धन्यवाद।